अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर्स थ्रू एजेस या एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू एजेस। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज्ड, कि मुख्तलिफ अदवार में एंटरप्रेन्योर्स कैसे थे, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी थी, उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कैसी थी इस दुनिया में, फिर कैसी हुई, फिर कैसे होती चली गई। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ये एंटरप्रेन्योर जो है इस टर्म को समझें। एंटरप्रेन्योरशिप से निकला है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी बंदा एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता है और उस बिज़नेस से उसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और उस बिज़नेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट एट रिस्क होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म कर रहा होता है, वो बिजनेस कर रहा होता है, उस बंदे को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को अब माइंड में रखते हुए हम इसकी डिफरेंट एजेस को डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द अर्लीस्ट टाइम। बहुत शुरू के दुनिया के जो वक्त थे तब से एंटरप्रेन्योरशिप मौजूद है। व्हेन पीपल स्टार्टेड एंगेजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, जब लोगों ने तिजारत करना शुरू की तब से ही एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गई, क्योंकि तिजारत भी एक बिज़नेस है। वो अपने प्रोडक्ट्स देते थे। शुरू में जो थी ये गंदम थी, चावल थी, इन चीज़ों की तिजारत हुई। तो इन चीज़ों से दे के कुछ न कुछ उसके बदले में लेते थे। कुछ प्रोडक्ट्स दे के प्रोडक्ट्स ही ले लेते थे, या कुछ सर्विसेज दे के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ले लेते थे। तो ये तमाम चीज़ें, ये भी एक बिज़नेस था, ये एक ट्रेड थी, ये एक तिजारत थी। तो ये ही एंटरप्रेन्योरशिप हुई शुरू के दौर में। ओवर द सेंचुरीज द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू शिफ्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो सदियों तक क्या होता रहा कि एंटरप्रेन्योरशिप चेंज होती रही। जैसा कि फॉर एग्जांपल शुरू में क्या होता था, आप गुड्स दे के गुड्स ले लेते थे, तब करेंसी का दौर नहीं था। फिर एक दौर आया कि आपने गुड्स या सर्विसेज दी हैं जिसके बदले आपने गोल्ड ले लिया। ठीक है, सोना ले लेते थे, सिक्के सोने के। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा दौर आया जब आपने करेंसी इंट्रोड्यूस हुई और करेंसी के थ्रू आपने ट्रेड शुरू की। तो ये एक दौर के हिसाब से ओवर सेंचुरीज, सदियों तक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती गई और टेक्नोलॉजीज चेंज होती गई, एंटरप्रेन्योरशिप भी चेंज होती गई, बिजनेस करने का प्रोसेस भी चेंज होता गया। हेयर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द एजेस। हम कुछ एजेस पढ़ेंगे। सबसे पहली एज जो है वो है एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स होते हैं कदीम वक्तों में एंटरप्रेन्योरशिप कैसी थी। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस। अच्छा, एंशिएंट टाइम्स में दो सिविलाइजेशंस थी, एक थी ग्रीस और एक थी रोम। ये रोम और ग्रीस दो बड़ी बड़ी जो थी वो सिविलाइजेशंस थी। इन्हीं ने क्या करनी थी? एंटरप्रेन्योरशिप, इन पे डिपेंड करती थी एंटरप्रेन्योरशिप। वेयर मर्चेंट्स, जहाँ पे ताजर ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द मेडिटेरेनियन एंड बियॉन्ड। तो जहाँ पे ग्रीस और रोम की दो सिविलाइजेशंस थी बड़ी बड़ी, उनके अंदर जो ताजिर थे उन्होंने तिजारत की, गुड्स और सर्विसेज की मेडिटेरेनियन एंड बियॉन्ड। मतलब कि ये एक ऐसा मेडिटेरेनियन सी है, इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे, या फिर वो साउथ अफ्रीका, यूरोप, इस तरह के जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर उन्होंने क्या शुरू की? तिजारत शुरू की। तो वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप अब स्टार्ट होती हुई हम लिखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने एंशिएंट टाइम्स लिखना है। एंशिएंट टाइम्स के अंदर हमने दो सिविलाइजेशंस का जिक्र करना है, ग्रीस है और दूसरी रोम है। वहाँ पे क्या हुआ कि मर्चेंट्स ने गुड्स और सर्विसेज की तिजारत की। कहाँ पे की? मेडिटेरेनियन वो जो सी है उसके इर्द गिर्द के इलाकों में की उन्होंने। सेकेंड टाइम्स आते हैं मेडिवियल टाइम्स, जिसको मिडल एजेस भी कहते हैं। ड्यूरिंग द मिडल एजेस द कैथोलिक चर्च प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय एस्टेब्लिशिंग ट्रेड फेयर्स एंड इनकरेजिंग कॉमर्स। हुआ ये कि मेडिवियल एजेस या मिडल एजेस में क्या हुआ कि यहाँ पे कैथोलिक चर्च ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया
किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। कैसे? द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, उन्होंने नए नए टाउन्स और नई नई सिटीज़ को बनाया अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ गिल्ड सिस्टम, और एक गिल्ड सिस्टम जो है वो उन्होंने तजवीज़ किया। आल्सो फैसिलिटेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को भी फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, प्रमोट किया। तो मिडल एजेस में आपने किसका जिक्र करना है? कैथोलिक चर्च का। एंशियंट एजेस में ग्रीस एंड रोम का। मिडल एजेस में आपने कैथोलिक चर्च ने बहुत अहम किरदार अदा किया एंटरप्रेन्योरशिप की को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद आता है द रिनाइजेंस। एक रिनाइजेंस आता है। रिनाइजेंस का मतलब होता है हयात नौ, द रीबर्थ। ठीक है, यहाँ से एक नया दौर शुरू हो रहा है। ड्यूरिंग द रिनाइजेंस एंटरप्रेन्योरशिप फ्लोरिश्ड इन यूरोप एज आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स। क्योंकि मिडेवियल एजेस के अंदर क्या हुआ, नए नए सिटीज़ बन रही थी, नए नए टाउन्स बन रहे थे। तो रिनाइजेंस के दौर में हयात नौ जब एक नया दौर शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे यूरोप के अंदर क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत फली फूली। कैसे? वहाँ पे आर्टिस्ट पैदा हुए, आर्किटेक्ट्स पैदा हुए जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी, एंड इंजीनियर्स अप्लाइड देयर स्किल्स टू क्रिएट न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, नए नए टाउन्स बनाए, नई नई उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। तो ये तमाम चीज़ें यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ने फलना फूलना शुरू किया वहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज द डिस्कवरी ऑफ न्यू टेरिटरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। वहाँ पे बैंकिंग भी हुई। जब रिनाइजेंस हुई तो उस दौरान बैंकिंग भी डेवलप हुई। फर्दर फ्यूल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप की और ज़्यादा मदद की। उसके बाद एक नया दौर आता है जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी मार्क द टर्निंग पॉइंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। 18वीं और 19वीं सदी में जब इंडस्ट्री का एक इनकलाब आया, उसने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट पैदा किया। न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन सच एज स्टीम इंजन आया जो कि ये ट्रांसपोर्ट के काम आया। रेलवे है, उसके बाद स्पिनिंग जेनी आई एंड पावर लूम्स आई। ये कपड़े बनाने का जो सारा निज़ाम है, स्पिनिंग जेनी कहते हैं, वो जो कपड़ा काट करते हैं। ये तमाम सिस्टम्स जो है इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके आने से एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस करने के तरीके हैं उसके अंदर एक इनकलाब आया। रेवोल्यूशनाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद लास्ट पे मॉडर्न इरा जो अब चल रहा है इन द 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यू टू इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। आज डिजिटल इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे भी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मौके भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं। टुडे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ या इनोवेशन में एंटरप्रेन्योरशिप आज बहुत अहम किरदार अदा करती है एंड इज़ सीन एज अ की टू जॉब क्रिएशन। नया बिजनेस आएगा तो नई जॉब्स आएंगी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक खुशहाली आएगी। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मॉडर्न इरे का जो था वो रोल था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट एजेस पढ़ी। सबसे पहले एंशियंट एज, उसके बाद मेडिवियल टाइम्स पढ़े, द रिनाइजेंस पढ़ी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द मॉडर्न इरा। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।